हाय, आई एम डॉक्टर नेहा और मेरे साथ है डॉक्टर अजय। और आज हम दोनों एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हर 5 महिलाओं में से एक महिला को देखने को मिलती है, जिसका नाम है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज या जिसे हम पीसीओडी के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये पीसीओडी है क्या। अगर हम बात करें नॉर्मल फीमेल्स की, तो नॉर्मल फीमेल्स की ओवरीज जो हैं वो मैच्योर एग्स को रिलीज करती हैं, लेकिन जिन फीमेल्स को पीसीओडी होता है उनकी जो ओवरीज है वो मैच्योर एग्स को रिलीज नहीं कर पाती हैं। तो उनकी ओवरीज क्या करेंगे, वो मैच्योर एग्स की जगह इमैच्योर एग्स या फिर हम कहें तो पार्शियली मैच्योर एग्स को रिलीज करेंगे। अब जो वो पार्शियली मैच्योर एग्स हैं वो ओवरीज के अंदर ही रह जाते हैं, वो बाहर नहीं निकल पाते हैं, जो कि एक समय के बाद वो सिस्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जो वो इमैच्योर एग्स हैं वो सिस्ट के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं और वो ओवरीज के अंदर ही हैं, तो ओवरीज का साइज जो है उनके कारण बड़ा हो जाता है, या हम कहें तो बल्कि हो जाती है ओवरीज। जब ओवरीज बल्की हो जाती हैं तो वो जो है एक्सेस मेल हार्मोन्स को रिलीज करती हैं, हम कहें तो एक्सेस एंड्रोजन्स को रिलीज करती हैं, जिसके कारण हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। तो डॉक्टर अजय हमें बताएंगे कि ये जो पीसीओडी है ये अभी इस टाइम पीरियड पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ये पहले देखने को नहीं मिलता था। तो अब ऐसा क्या हुआ कि ये जो पीसीओडी है ये इतना ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो आप डॉक्टर अजय आप हमें बताइए कि इस पीसीओडी के इस टाइम पर मिलने के क्या कारण हो सके। देखिए डॉक्टर नेहा, जो सबसे बड़ा कारण है पीसीओडी का वो है हमारा मेटाबॉलिज्म का स्लो होना। मेटाबॉलिज्म का मतलब है जितनी भी आपके बॉडी में रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, उन सबको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और यही हमारा मेटाबॉलिज्म एक हेल्थी एंजाइम्स को स्क्रीन करने में हेल्प करता है, हेल्थी हार्मोन्स को रिलीज करने में हेल्प करता है। और जब ये हमारे रिएक्शंस एक अपने फ्लो में नहीं होते, स्लो हो जाते हैं, तो ये हमारे हॉर्मोन्स भी टाइम टू टाइम नहीं निकल पाते, निकलते तो बिल्कुल ही स्मॉल अमाउंट में निकलते हैं। तो स्लो मेटाबॉलिज्म का जो सबसे बड़ा रीजन है, जितनी भी रिसर्च आज तक हुई है पीसीओडी के ऊपर, वो यही कहती है कि मेटाबॉलिज्म को स्लो करने के लिए कहीं ना कहीं हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। जो हमारी डाइट, अब देखो कि हमारी डाइट कितनी ज्यादा चेंज हो गई है। हम हेल्थी की जगह अनहेल्थी चीजें खाना हमने स्टार्ट कर दी है। लाइक आप देखो, सॉफ्ट ड्रिंक्स हमने सबसे ज्यादा लेते हैं, है ना। फिर आपके फ्राइड फूड हो गए, जो प्रोसेस फूड है उनका इंटेक काफी ज्यादा हो गया है। और ये सभी जितने भी आपके फूड मैंने आपको बताए, चाहे वो पेप्सी हो, कोका कोला हो, बर्गर, पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज, वट इतना ज्यादा इसका इंटेक हो गया है। ये सारी की सारी जो फूड आइटम्स है ये हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है उसको वीक कर देते हैं। डाइजेस्टिव फायर जब आपकी वीक हो जाएगी तो मेटाबॉलिक फायर जो आपके हर सेल में प्रेजेंट है वो अल्टीमेटली वीक हो जाएगी। तो उससे क्या होगा कि हमारी बॉडी में ठीक से रिएक्शंस नहीं हो पाएंगी तो टाइम टू टाइम जिन हॉर्मोन्स को सिक्रेट होना चाहिए, जिन एंजाइम को सिक्रेट होना चाहिए, वो सिक्रेट नहीं हो पाएंगे। अब इन सिक्रेशन से क्या होगा, जो हमें पता है ओवरी से ओवम रिलीज होता है हर मंथ, तो होगा क्या, जब आपका मेटाबॉलिज्म ही स्लो हो गया है तो उससे क्या होगा, जो ओवम है वो मैच्योर नहीं निकलेगा, वो इमेच्योर ओवम निकलेगा। और इमेच्योर ओवम निकलेगा नहीं, वो ओवरी के अंदर ही रह जाएगा। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, ओवरी से जब ओवम बाहर निकलेगा तब भी उसको कोई ना कोई तो वहां पर उसको पावर चाहिए। यहां पर आपने क्या किया, जो पावर है उसको स्लो कर दिया। अब क्या होगा, एक तो वो ओवम इमेच्योर है, वो प्लस पास उसको इतनी फोर्स नहीं मिल रही बिकॉज मेटाबॉलिज्म काफी स्लो हो गया, तो वो ओवरी में ही रह जाता है और ओवर द टाइम वो सिस्ट का फॉर्मेशन ले लेता है। तो डॉक्टर नेहा, मैं ये जानना चाहूंगा, या एक आम महिला वो कैसे पहचाने कि उसको पीसीओडी के लक्षण है। आप इस तरह से बताइए कि जिससे एक आम महिला जल्दी से जल्दी पहचान ले और जल्दी से जल्दी वो डॉक्टर की सलाह लेकर इनके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे वो बच जाए। तो जैसा कि डॉक्टर अजय ने हमें बताया कि पीसीओडी किन कारणों की वजह से होता है, तो सबसे बड़ा इसका कारण तो यही है कि मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो चुका है। तो हम पीसीओडी को एक बीमारी ना कहकर हम इसे एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी कह सकते हैं, जिसको कि आसानी से ठीक भी किया जा सकता है। अगर हम अपने लाइफस्टाइल में चेंज कर लेंगे तो पीसीओडी भी ठीक ही हो जाता है। तो इस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के कारण हमारे शरीर में बहुत सारे चेंजेस भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाना या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस का हो जाना, जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर कुछ लक्षण भी देखने को मिलते हैं। तो अगर हम लक्षणों की बात करें तो सबसे पहले फीमेल्स को जो देखने को मिलता है वो है इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन।
इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन से हम क्या समझते हैं? इसका मतलब है कि महीने का समय पर नहीं आना, या महीने का समय से पहले आना, या समय के बाद आना, या फिर इतना बाद में आना कि वो 1 महीना या 2 महीने को छोड़कर आ रहा है। डॉक्टर नेहा, यहाँ पे मैं जानना चाहता हूँ कि मेंस्ट्रुएशन फ्लो इसमें ठीक होता है, नॉर्मल होता है या कम आगे पीछे होता ये है? डिपेंड करता है, फीमेल टू फीमेल से डिपेंड करता है कि फ्लो कम भी हो सकता है, फ्लो इतना ज्यादा एक्सेस में भी हो सकता है कि इवन क्लोट्स भी उसमें देखने को मिल सकते हैं, और डिसमेनोरिया भी इसके अंदर देखने को मिलता है, मतलब पेन भी साथ में देखने को मिल सकता है काफी ज्यादा। तो अगर हम इसके अलावा बाकी लक्षणों की बात करें तो बॉडी के ऊपर हेयर्स भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बॉडी के ऊपर वो भी अगर मेन रीजन की बात करें, जैसे चेस्ट रीजन या बैक रीजन पर बहुत ज़्यादा हेयर्स देखने को मिलेंगे। फेशियल हेयर्स की ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। हम बात करें अगर बालों की, सर के बालों की, तो वो बहुत ज़्यादा थिन हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रोन टू ब्रेकेज रहते हैं। हेयर फॉल इतना ज़्यादा होता है कि फीमेल्स के अंदर मेल पैटर्न बाल्डनेस भी देखने को मिलती है। बाकी अगर हम बाकी लक्षणों की बात करेंगे तो फेस पर एक्ने भी देखने को मिलता है, वेट गेन भी हो जाता है फीमेल्स का, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हर पीसीओडी वाली फीमेल्स के अंदर वेट गेन देखने को मिलेगा। तो समटाइम डॉक्टर नेहा ऐसा भी होता है कि फीमेल को एक्सेस एक्ने है लेकिन उनकी साइकिल नॉर्मल है, तो क्या उनको भी आगे चल के पीसीओडी हो सकता है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि एक्ने तो उस टाइम पर रिप्रोडक्टिव एज में होते ही हैं, तो उसको डायग्नोज या इन्वेस्टिगेशन करेंगे हम, तो उससे हम उसकी डायग्नोसिस बनाएंगे कि उसको पीसीओडी है या नहीं है। ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया पीसीओडी के बारे में। आई होप आपने बिल्कुल अच्छे से सुना होगा, समझा होगा, और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम आपको बताएंगे कि आप इस बीमारी से कैसे बच सकते हैं, कैसे अपने जो खान पान में आप सुधार करें, प्लस इसका क्या क्या मैनेजमेंट हो सकता है, प्लस आपको हम कुछ इन्वेस्टिगेशंस बताएंगे। इन्वेस्टिगेशन जो भी होंगी लाइक अल्ट्रासाउंड वगैरह, उसमें क्या पैटर्न रहता है, आप कैसे पहचाने, वो सब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे। जो भी आपके जो क्वेरीज हो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। जैसे हम फ्री होंगे आपके व्हाट्सएप मैसेज पे जरूर रिस्पॉन्ड करेंगे। थैंक यू।